आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और ये हमारे ऑप्शन सीरीज का पहला वीडियो होने वाला है। और उससे पहले अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है विकास और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिकम फुल टाइम ट्रेडर और मैं पिछले 7 साल से स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ। तो लेट्स गो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सिंपल क्वेश्चन आता है कि ये डेरिवेटिव्स क्या होता है। सबसे पहले तो अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो ये मार्केट के अंदर आया 2000 के आसपास, ठीक है। तो उस समय ये मतलब ज़्यादा स्ट्रक्चर वे में नहीं था, फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर में आ गया था 2000 के बाद। तो जो डेरिवेटिव्स के अंदर आता है, अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली आता है दो चीज क्या क्या आता है। एक आता है फ्यूचर्स और एक आता है ऑप्शन, ठीक है। और डेरिवेटिव के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं वो 89 प्लस स्टॉक्स हैं जो डेरिवेटिव्स के अंदर आते हैं और ये घटता बढ़ता रहता है अपने अकॉर्डिंग। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर्स की कि फ्यूचर्स क्या होता है। देखो, फ्यूचर्स और कुछ नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे कि मान लो फ्यूचर्स का खुद कोई वैल्यू नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो अपना वैल्यू दूसरे से ड्राइव करता है, जिसको हम कहते हैं अंडरलाइन। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो फ्यूचर है, हम ले लेते हैं SBIN। ये SBI है। अगर हम SBI का कोई फ्यूचर खरीदते हैं, फ्यूचर्स, ठीक है, SBI कोई फ्यूचर हो सकता है फ्यूचर। तो जब SBI का प्राइस इंक्रीज होगा तो फ्यूचर्स का प्राइस इंक्रीज होगा और SBI का प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो फ्यूचर का प्राइस डिक्रीज होगा। तो इसी को हम कहते हैं फ्यूचर्स का मतलब होता है कि आप उसके कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो, ठीक है। आप स्टॉक नहीं खरीद रहे, कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो कि अगर इसका प्राइस बढ़ा तो मैं बेच दूंगा, अगर प्राइस घटा तो भी बेच दूंगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ट्रेड करते हो। तो उसको कहते हैं फ्यूचर्स, ठीक है। ये अपना वैल्यू मेन स्टॉक से ड्राइव करता है। फ्यूचर्स की वैल्यू ड्राइव होता है उसके मेन स्टॉक से, जो भी है SBI है या कोई अदर स्टॉक है तो वो अदर स्टॉक की वैल्यू ड्राइव करेगा इस तरह से। अगर सिल्वर है तो सिल्वर करेगा, गोल्ड है तो गोल्ड करेगा। ये एग्जांपल है। अब बात करते हैं फ्यूचर्स। 3 तरह के फ्यूचर्स, 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर्स के, ठीक है। फ्यूचर्स के 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला आता है करंट, जो महीना चल रहा होता है, लाइक अभी अप्रैल चल रहा है आज, तो अप्रैल। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, मतलब इससे अगला महीना, अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई। फिर उसके बाद आता है फार, मतलब जून। तो ये 3 के पेयर में चलते हैं हमेशा, ठीक है, 3 के पेयर में। अब मान लो अप्रैल खत्म हो जाएगा तो एक नीचे बढ़ जाएगा, जून के बाद जुलाई आ जाएगा, जुलाई, और ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। ऊपर का खत्म होता जाता है, वो एक्सपायर होते जाता है, ठीक है। तो अब इसी में आता है कि एक्सपायरी क्या होता है अब, ठीक है। एक्सपायरी, जैसे कि आप कोई शेयर खरीदते हो तो वो कभी एक्सपायर नहीं होता, वो आपको डीमेट अकाउंट में दिखेगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये हर मंथ के एंड में एक्सपायर हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हर मंथ के एंड में, लाइक मान लो लास्ट महीने के आखिरी दिनों में ट्यूसडे को, अब जो डेट चेंज हो चुका है, ट्यूसडे को ये एक्सपायर हो जाता है, मतलब वर्थलेस हो जाता है, इसमें कोई इसकी वैल्यू नहीं बचता, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम एक्सपायरी कहते हैं, एक्सपायरी डेट, ओके, याद रखना, ठीक है। इतना क्लियर होगा। अब फ्यूचर्स में जब भी ट्रेड होता है वो करंट मंथ में होता है। करंट मंथ में जो चल रहा होता है, मान लो करंट मंथ का मतलब जो महीना चल रहा है, अभी अप्रैल का चल रहा है तो अप्रैल में ही ट्रेड होता है, मोस्टली ट्रेड अप्रैल में ही होता है, ठीक है। ट्रेड हाई, ओके, ये होता है, इसे कहते हैं। अब आपको पता चल गया एक्सपायरी क्या होता है, इसके अंदर ट्रेड कब होता है, करंट मंथ में होता है। 3 तरह के होते हैं, मतलब करंट, नेक्स्ट और फार, ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन आपको जब भी आप ट्रेड करो तो करंट मंथ में ही करो क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वहीं पे होता है। फिर उसके बाद आता है इसी के अंदर कि लॉट साइज क्या होता है। अब लॉट साइज की बात करेंगे हम। लॉट साइज का मतलब सिंपल है कि मान लो अगर आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हो, कोई शेयर खरीद रहे हो, तो आप 1 खरीद सकते हो, 2 खरीद सकते हो, 5 खरीद सकते हो। लेकिन जब आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो या ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे पर्टिकुलर एक लॉट साइज होता है। लॉट साइज का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने डिसाइड कर रखा है कि आप इतनी ही क्वांटिटी खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो SBIN ले लेते हैं हम फिर से। तो मान लो अगर कंपनी ने इसके बोल रखे 500 शेयर,
तो आप 500 ही खरीद सकते हो, बाय भी 500 कर सकते हो और सेल भी 500 कर सकते हो। ना तो इससे एक भी कम कर सकते हो, ना ही इससे एक भी ज़्यादा कर सकते हो। हाँ, इनके पेयर में कर सकते हो कि मान लो 500 है, 1000 कर सकते हो आप बाय और सेल, 1500 कर सकते हो। तो ये इस तरह ही बढ़ेंगे। ओके, तो इसको हम लॉट साइज कहते हैं, हम एक फिक्स क्वांटिटी होते हैं तो उसको हम लॉट साइज कहते हैं। अब बात आती है मार्जिन की, कि फ्यूचर्स के अंदर मार्जिन क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए पकड़ो कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई SBI का ही लिया, SBI का लिया शेयर, जिसका प्राइस एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं 1000 रुपये चल रहा है अभी राइट नाउ, ठीक है, 1000 रुपये। जो कंपनी ने इसका लॉट साइज डिसाइड किया है वो मान लो 500 के लॉट साइज, इसका 500 का लॉट साइज है, मतलब एक लॉट में 500 की क्वांटिटी है। तो जो इसका मार्जिन आएगा वो आएगा 1000 मल्टीप्लाई 500, तो कितना हो जाएगा, ये 5 लाख रुपए का ट्रेड है, ठीक है। इसका मार्जिन टोटल आपको 5 लाख रुपए का ये ट्रेड है, ट्रेड वैल्यू है। बट जो फ्यूचर्स आप बाय करते हो ना, इसके अंदर आपको मार्जिन पूरा नहीं देना होता है। अगर मान लो ये 5 लाख का ट्रेड है तो आपको 5 लाख पूरे नहीं देने होते, इसके अंदर एक मार्जिन का परसेंटेज देना होता है, जिसको हम कहते हैं, मान लो आप 20% दे सकते, 20 to 30% देना होता है। वो डिसाइड करता है स्टॉक और एक्सचेंज डिसाइड करता है कि कितना परसेंट देना होता है। ये भी घटता बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। अभी मान लो अगर आप निफ्टी इंडेक्स के अंदर कर रहे हो, निफ्टी या बैंक निफ्टी में कर रहे हो, तो इसके अंदर 10 to 50% मार्जिन देना होता है। मान लो ट्रेड की जो भी वैल्यू है उसके रियल वैल्यू का 10 to 50% आपको देना होता है, और उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मार्जिन। अब M2M क्या होता है? M2M आपने ये वर्ड भी सुनोगे फ्यूचर्स के अंदर। M2M का मतलब होता है कि मान लो आपने कोई ट्रेड लिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए SBIN का ही लिया, वही सेम आपने 500 की क्वांटिटी थी, 500 की क्वांटिटी से बाई किया, जो भी ट्रेड हुआ। अब मान लो इसके अंदर आपको 10 पॉइंट प्लस हो गया, 10 पॉइंट प्लस, तो जो प्राइस पे आपने खरीदा उसे 10 पॉइंट प्लस हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो भी प्रॉफिट बनेगा वो सेम डे, मतलब आज के आज ही सेम डे आपके डीमेट अकाउंट में ऐड हो जाएगा, अकाउंट में ऐड हो जाएगा वो सेम डे में। और मान लो अगर लॉस हो गया 10 पॉइंट, तो वो सेम डे ही आपके डीमेट अकाउंट से कट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऐड की जगह माइनस हो जाएगा वो। ओके, तो इसको कहते हैं हम M2M। अब आपको ये भी पता चल गया कि M2M क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, लगभग सारी चीजें इसके बारे में पता चल गया। अब बात आती है कि हम फ्यूचर्स क्यों ट्रेड करते हैं। सिंपल इसका क्वेश्चन का जवाब देखो, फ्यूचर्स हम इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि ये हमें देता है लेवरेज। सबसे पहले लेवरेज देता है। लेवरेज कैसे? कि मान लो कोई ट्रेड 20 लाख का ट्रेड है, आप सिर्फ वो ट्रेड 2 लाख रुपए में कर सकते हो, ये लेवरेज देता है। बट इसका एक फायदा भी है, नुकसान भी है। देखो, जब भी आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो मान लो ये लेवरेज लेते हो आप, 20 लाख का ट्रेड है वो 2 लाख में कर सकते हो, लेकिन जो लॉस होगा वो 20 लाख के अकॉर्डिंग ही होगा, जो प्रॉफिट होगा वो भी 20 लाख के अकॉर्डिंग ही होगा। तो यही चीज इसका एक मतलब डिसएडवांटेज लगता है लोगों को। बट अगर आप इस चीज को समझ के करते हो तो ये डेफिनेटली आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज हो सकता है, अगर आप सीख के करते हो, और जो हम इस वीडियो के अंदर सीख रहे हैं। तो आज हम इसको यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर देखना, जिसके अंदर हम बात करेंगे ऑप्शंस की, कि ऑप्शंस क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।